हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। आज हम बात करेंगे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। पहले इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जैसे 1/√3 जिसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर नहीं है, तो उस डिनोमिनेटर को रैशनल कैसे बनाएं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने। अब इसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं। तो जैसा हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर किसी नॉन जीरो नंबर से, याद रखना जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म आती है, यानी वो नंबर चेंज नहीं होता। तो अगर मैं √3 से ही इसके डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रैशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर्स का। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर √3 हो जाएगा और √3 इंटू √3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब आप जानते हैं कि √3 जो है इसका मतलब है 3 की पावर 1/2, और जब हम √3 का स्क्वायर लेंगे तो ये मतलब 3 की पावर 1/2 और उसकी पावर 2। तो जैसा आप जानते हैं कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि रूट और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल कर गए, हमारे पास आ गया √3/3। ये देख सकते हैं एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो गया जिसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, एक रैशनल नंबर है। इसका पर्पस ये है कि आप इमेजिन करिए √3 की वैल्यू यहाँ डालना शुरू करते हैं। एक तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, दूसरे जैसे वैल्यू लेते हैं 1.732 अगर अप्रोक्सीमेट भी ले लें तो उससे डिवाइड करना कितना मुश्किल होगा। यहाँ काम आसान है, यहाँ √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे 1.732 सो एंड सो ऑन, और उसे 6 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने पहला केस लिया, इस केस में मेरा जो डिनोमिनेटर था वो एक मोनोमियल था। मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है 7/2√5। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 2 तो ऑलरेडी रैशनल नंबर है, लेकिन √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस √5 को ही रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप जानते हैं ये रैशनल और इरैशनल पार्ट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं √5 से ही इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7√5/2 इंटू √5 का स्क्वायर, यानी 7√5/2 इंटू 5। जैसे मैंने कहा स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 7√5/10। आप देख सकते हैं ये एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो गया जिसका डिनोमिनेटर रैशनल है। दिस इज हाउ वी कैन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये मेथड तब अप्लाई होगा जब हमारे डिनोमिनेटर जो है वो मोनोमियल्स होंगे। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म होंगे। अगर वो बाइनोमियल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।